दोस्तों नमस्कार, स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और ये जो बच्चे कॉन्सेप्ट हम आज सीखने वाले हैं वो रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सापेक्ष चाल और सापेक्ष गति, सापेक्ष वेग का कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी पूरे न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट बना रहा हूं आपके लिए और अब तक 3 वीडियो आ चुकी है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अभी मोशन चैप्टर ही चल रहा है और भी मोशंस के ऊपर और भी वीडियो आती रहेगी। अभी काफी वीडियो आने बाकी है मोशन के ऊपर और फिर हम फोर्स के ऊपर वीडियो को बनाएंगे। तो बिना किसी देरी के चीजों को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, सापेक्ष गति और सापेक्ष वेग का क्या कॉन्सेप्ट है देख रहे हैं यहां पर हम। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी में अंतर बता देता हूं, मैथमेटिकल रूप से क्या अंतर है इनके बीच में, और फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। देखो भाई, स्पीड और एक तरफ लिख दिया मैंने वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का मतलब होता है चाल, स्पीड का मतलब क्या होता है चाल, और वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग। ठीक है, चाल और वेग में क्या अंतर है? तो चाल बराबर क्या होता है बच्चे? चाल बराबर स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। शॉर्ट में लिख रहे हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटा समय, इसको समझ लेना। और वेग बराबर वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम मतलब विस्थापन बटे में समय। ठीक है, तो ये अंतर है। तो अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर डिस्टेंस आता है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट आता है। तो जो अंतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको देखने को मिलेगा वही अंतर वेग और स्पीड में देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पीड एक प्रकार से पूरी तरह से डिपेंड कर रही है किस पर? डिस्टेंस पर। और अगर मैं बात करूं कि स्पीड जो है, स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है पूरी तरह से? ये डिपेंड कर रही है दूरी पर, डिस्टेंस पर। और दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी का मतलब होता है बच्चे तय की गई लंबाई। क्या होता है? तय की गई लंबाई। कवर्ड लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे मान लो आप अपने घर से कहीं पर घूमने जाते हो, तो गली से होते हुए, रोड से होते हुए जहां पर आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो जितनी भी आप लंबाई तय कर रहे हैं उसी को हम क्या कह देंगे? दूरी कह देंगे शॉर्ट फॉर्म में। और अगर हम बात करें बच्चे वेग की, वेग जो है वो डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है बच्चे विस्थापन पर, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बच्चे? विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। और विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है बच्चे शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम लंबाई होगी उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने चीजों को समझा होगा। जैसे एक एग्जांपल, बहुत ही एक आसान सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, आपको पॉइंट ए से बी पर जाना है, ए से बी पर जाना है और एक ही रास्ता है जाने का, बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। तो ए से बी पर पहुंचने के लिए मान लो ये आपको 100 मीटर की लंबाई तय करनी है। तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? बिल्कुल सही, ए से बी के बीच की जो दूरी होगी ये कितनी होगी? 100 मीटर होगी, 100 मीटर होगी। और ए से बी के बीच का विस्थापन कितना है? ये भी 100 मीटर ही होगा। कितना होगा बच्चे? 100 मीटर होगा। विस्थापन और दूरी यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा? सेम मिलेगा। क्यों सेम मिलेगा? क्योंकि यहां पर ए से बी के बीच की एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही बात की जा रही है। ठीक है, तो कभी भी अगर हम एक लीनियर मोशन कर रहे हैं, एक समान रेखा में अगर हम गति कर रहे हैं, एक सीधा सीधा अगर हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, तो उस रास्ते पर जो स्टार्टिंग और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच की जो लंबाई है वो दूरी को भी दर्शाती है और विस्थापन को भी दर्शाती है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को वो दर्शाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो स्ट्रेट लीनियर मोशन है उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समान होते हैं। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पर समान देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, लीनियर मोशन में, तो वहां पर बच्चे वेलोसिटी और
स्पीड दोनों ही समान होगी। तो मुझे बस यही चीजें यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी करनी थी कि एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है उसे स्पीड कहते हैं, और एकांक समय में जो विस्थापन तय किया जाता है उसको हम वेलोसिटी या वेग कहते हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको चीजों को मैंने समझाया है यहां पर, ठीक है। अब मैंने जो भी आपको अभी जो कॉन्सेप्ट ये समझाया है स्ट्रेट लीनियर मोशन का, ये मैं लिख देता हूं और चीजें आपको और आगे लेकर हम चलते हैं और अच्छे तरीके से हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो देखो भाई क्या करना है हमें। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें यहां पर सीखने को मिला, पहला पॉइंट ये सीखने को मिला कि जो एक स्ट्रेट लीनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लीनियर मोशन, ठीक है, जो रेखीय गति है, रेखीय गति के अंदर स्ट्रेट लीनियर मोशन में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और अगर ये चीज बराबर है तो स्ट्रेट लीनियर मोशन में स्पीड भी बराबर होगी किसके, वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्योंकि लीनियर मोशन में विस्थापन और दूरी जो होते हैं बच्चे वो समान होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहां पर, और इसको मैं बाद में रफ कर दूंगा इसलिए आप नोट कर लें इस एग्जांपल को। ये एक दूसरे मोशन का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई सर्कुलर मोशन लिया हमने, सर्कुलर मोशन लिया, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर जैसे ये सर्कुलर मोशन है, तो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया चलना और फिर घूम के आप फिर से इसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है। और ये जो पूरा एक राउंड था, एक जो राउंड है यहां पर बच्चे, ये एक राउंड फॉर एग्जांपल हमने माना ये 400 मीटर का राउंड है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बच्चे, 400 मीटर होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट है उसके बीच की लंबाई कितनी है, 0 है। फाइनल और इनिशियल पॉइंट तो सेम ही है ना, तो उसके बीच की लंबाई कितनी है, शॉर्टेस्ट लेंथ कितना है, 0 है, ठीक है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस केस में वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी और डिस्टेंस की कोई वैल्यू होगी, टाइम डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो जो भी आंसर आएगा वो स्पीड का आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस के केस में जो स्पीड की कोई वैल्यू होगी लेकिन वेलोसिटी की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो 0 होगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि स्ट्रेट लीनियर मोशन कभी भी एग्जांपल हो तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और एग्जांपल है तो उसमें ऐसा देखने को आपको नहीं मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब रिलेशन रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे है। तो देखते हैं भाई। देखो, अगर हम बात करते हैं बच्चे रिलेटिव स्पीड की, रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि अगर कोई भी दो बॉडी एक इक्वल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जैसे मान लो इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, है ना, इन दोनों बॉडी की रिलेटिव स्पीड होगी। हमेशा रिलेटिव वैल्यू दो बॉडी की बात होती है, रिलेटिव वैल्यू जो भी दी होती है वो दो बॉडी की वैल्यू होती है। तो इसकी रिलेटिव स्पीड इन दोनों बॉडी की क्या होगी, x माइनस वाई। सेम डायरेक्शन में हम चीजों को माइनस कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हम क्या कर देंगे बच्चे, प्लस कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हम हमेशा क्या कर देंगे,
प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। सेम कंडीशन रिलेटिव वेलोसिटी में भी आपको देखने को मिलेगी कि स्पीड की अगर आप वेलोसिटी ले लो, यहां पे कोई भी वेलोसिटी गिवन है, तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो यहां मैं हेडिंग चेंज कर देता हूं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं भाई। एवरेज, ठीक है। तो देखो भाई, अगर आपने पहली वीडियो देखी है मेरी न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी फॉर्मूले वाली, ठीक है, अगर वो वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, देखो भाई, स्पीड या एवरेज स्पीड, स्पीड या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक ही होता है। क्या होता है भाई, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का बच्चे फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन अपॉन में कुल समय, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला आपको पहले भी बताया है, पहले भी ये फॉर्मूला मैंने समझाया है। लेकिन अब इसमें कुछ केसेस हैं, इसमें बच्चे कुछ केसेस हैं जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलता है। क्या क्या केसेस है, सारे केसेस में आपसे डिस्कस करता हूं, एक एक करके केसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे भाई केस नंबर 1, ये आप दिमाग में बिठा लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है, ठीक है। अब मैं जो केस बताऊंगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो केस नंबर 1 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको पहले रफ कर देते हैं जिससे आपको सारी चीजें यहां पर कवर हो जाएंगी। इसको मैं रफ कर देता हूं और एक एक करके मैं सारे केसेस को आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो साथ के साथ उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो भाई, हम बात यहां पर बच्चे कर रहे हैं केस नंबर 1 की। केस 1 क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है, मान लो ए से बी पर जा रही है, ए से बी पर जा रही है, और आधी दूरी, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल आधी है, आधी लेंथ है, ठीक है। तो आधी दूरी मान लो वो तय करती है x किलोमीटर प्रति घंटा से, और आधी दूरी तय करती है y किलोमीटर प्रति घंटा से। बिल्कुल सीधी दिशा में ये ट्रेवल हो रहा है, इसका जो ट्रेवलिंग है वो बिल्कुल सीधी दिशा में हो रहा है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है, इस तरह के सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अगर कोई भी गाड़ी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाती है, आधी दूरी वो x किलोमीटर प्रति घंटा से तय करते हैं और आधी दूरी जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं भाई औसत चाल क्या होगी उसकी। तो औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बच्चे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब इस केस में डिस्टेंस तो सेम है। अरे भाई, जैसे मान लो यहां से यहां 20 किलोमीटर है ए से बी, तो आधी दूरी मतलब 10 किलोमीटर इतनी स्पीड से जाती है और 10 किलोमीटर वाई की स्पीड से जाती है, तो डिस्टेंस तो यहां पे सेम है ना। तो इस डिस्टेंस को भी मैं डी मान लेता हूं, जैसे इस पॉइंट को O मान लिया, तो इस डिस्टेंस को भी D मान लिया, इस डिस्टेंस को भी D मान लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, टोटल डिस्टेंस हो गया 2D, D प्लस D हो गया ना, D प्लस D, तो कितना हो गया 2D मान लिया। आप D/2 D/2 भी मान सकते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, इसलिए मैंने D और D मान लिया, तो 2D हो गया टोटल डिस्टेंस, D प्लस D। और टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम, अब
यहां पर बच्चे x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और O से B जो है y किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। तो इसका मतलब अगर स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग होगा, टाइम तो सेम नहीं होगा ना। तो स्पीड अलग अलग है बच्चे तो टाइम भी अलग अलग होगा, इसीलिए मैंने टोटल टाइम क्या लिखा, A से O के लिए मैंने टाइम लिखा T1 और O से B के लिए टाइम लिखा मैंने T2। अब T1 और T2 को बच्चे चेंज कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2D अपॉन में T1 की जगह क्या लिख सकते हैं, टाइम बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितना है x, ठीक है। सेम यहां पर डिस्टेंस कितना है d और स्पीड कितना है y। T2 के लिए क्या स्पीड थी, y थी, ये हो गया। यहां से d कॉमन लेके आप इसे काट सकते हैं, d कॉमन लेके काट सकते हैं। अब क्या बचा, 2 अपॉन में 1/x प्लस में 1/y। इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसका डिनोमिनेटर लेंगे तो एक्स वाई ऊपर चला जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इतना आपको आना चाहिए 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो ये आपका एक एवरेज स्पीड आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई, एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर इक्वल डिस्टेंस के लिए अलग अलग हमें क्या दे रखा है, अलग अलग स्पीड दे रखी है इक्वल डिस्टेंस के लिए, याद रखना है हमें हमेशा बार बार। अगर हमें इक्वल डिस्टेंस के लिए बच्चे अलग अलग स्पीड दे रखी है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपके मैथ में भी पूछा जाता है एग्जाम में, और साइंस के भी न्यूमेरिकल के रूप में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो अब इनकी जगह जैसे मैंने कोई वैल्यू रख दी कि कोई भी एक गाड़ी है वो A से O तो जाती है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और O से B जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और जो A से O और O से B की जो दूरी है वो क्या है, सेम है, एक जैसी है, सेम है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड बराबर डायरेक्ट पुट करना है इसमें 2xy, 2x हमने 10 को मान लिया है ना, y मान लिया 20 को, अपॉन में x प्लस वाई। 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 दूना 4 और 1 10 इंटू 10 कितना हो गया, 40/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये एवरेज स्पीड का आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आसान लगा होगा। तो ये मैंने प्रूफ इसलिए किया कि ताकि आप रटो नहीं चीजों को, आपको पता रहे कि ये आया कहां से, आया उसी बेसिक फॉर्मूले से ही निकल कर है। अब मैं अगर कोई केस दूसरा दे दिया जाता है तो इस केस में बच्चे जब ऐसा कोई केस होगा, क्योंकि लीनियर मोशन था, और लीनियर मोशन में मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर मोशन में मैंने आपको बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है। तो इस केस में अगर आपको स्पीड पूछ रहे या वेलोसिटी पूछ ले तो एक ही बात है, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब जैसे एक इसी केस को मैं चेंज कर देता हूं, वहां पर हम देखते हैं। तो अगर इस केस में बच्चे आपसे एवरेज स्पीड पूछ ले या एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो एक ही बात है, आपका आंसर इसी फॉर्मूले से निकलने वाला है इस केस में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे केस चेंज करके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो आपका आंसर क्या गलत हो सकता है। देखो भाई दूसरा केस लेते हैं, एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहां पर केस 2 कर देता हूं मैं, और यहां पर एक दूसरा केस लिखता हूं। देखो भाई, अगर मान लो हम A से B पर गए x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और B से A आए y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। जैसे मैथ में सवाल होते हैं ना इस तरह से कि कोई लड़का अपने घर से स्कूल इस स्पीड से जाता है और स्कूल से घर आता है इस स्पीड से, तो औसत स्पीड, औसत चाल क्या हुई उसकी, तो ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको स्पीड के लिए अगर पूछा था व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला यही लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ कवर्ड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो जब आप टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d इधर गया और d आया तो 2d t1 प्लस t2, स्पीड के लिए तो यही इक्वेशन बनेगी। लेकिन जब आप बच्चे वेलोसिटी की इक्वेशन निकालोगे, जब आप वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकालोगे तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल, शॉर्ट में लिख देता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। और
डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है? डिस्प्लेसमेंट इस केस में बच्चे 0 है। क्यों? क्योंकि ए से बी गया और फिर बी से आ गया, तो लौट के तो ए पर ही आ रहा है ना। तो अगर कोई भी वस्तु लौट कर ए पर आ जाए, घूम के उसी पॉइंट पर आ जाए जहां से स्टार्ट किया था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 0 हो जाता है। तो इस केस में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन में टाइम है ना, तो 0/t क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं बच्चे से, कि अगर वहां पे पूछ लिया जाता है कि भाई एवरेज स्पीड क्या है इस केस में, तब तो ये लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। ये बच्चे, कई बच्चे होते हैं, मैं देखता हूं बैचेस में ये रट के रखते हैं कि कुछ भी हो यही लगाना है, ठीक है। तो वहां वो बच्चे गलत कर जाते हैं। और अगर आपसे वेलोसिटी पूछ ले तो फिर से यही लगा दोगे, तो वहां पे आपकी क्या हो जाएगी भाई? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इससे लीजिए, बचने से लिए, इस चीज से बचने के लिए आपको लैंग्वेज को समझना है कि वेलोसिटी पूछ रहा है कि स्पीड पूछ रहा है। तो अगर स्पीड पूछे तो आप डायरेक्ट ये लगा दो, और वेलोसिटी इस केस में पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चे इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूं, यहां पर मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, और आप इसको क्लैरिफाई कर लेना इस चीज को, ठीक है। प्रूफ नहीं कर रहा मैं उस फॉर्मूले को। अगर मान लो बच्चे हमें ऐसे जाना है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। और केस क्या है? केस ये है कि जो जितनी लंबाई ए बी की है उतनी लंबाई बी सी की है, उतनी लंबाई सी डी की है, ठीक है। लंबाई तीनों पॉइंट की सेम है। ए से बी के लिए जो स्पीड बनाई गई भाई, वो बनाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है एग्जाम में। बी से सी के लिए y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, और सी से डी के लिए z किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड होगी, अब चूंकि भाई एक स्ट्रेट लीनियर मोशन है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। अगर यही घूम के आता तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती, ठीक है। आप चीजों को समझ पा रहे होंगे ना, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पर? 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx, ये आपका फॉर्मूला होगा। आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था उसी तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हैं, इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ एग्जाम में आने वाला नहीं है, इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन वैसे तो कम आता है, लेकिन कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हो। और जो पहले वाला फॉर्मूला है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, उसको तो जरूर याद रखना है आपको, उससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी के साथ बच्चे वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर पे रहिए, लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। धन्यवाद।